प्रोविडेंट फंड ब्याज दर को लेकर फैसला आज, जहां पे बीते 8 सालों में ऐसा रहा पीएफ का रिटर्न। दोस्तों, रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बैठक आज यानी 28 फरवरी को होने वाली है, जिसमें प्रोविडेंट फंड पीएफ के ब्याज दर को लेकर फैसला लिया जा सकता है। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 28 फरवरी को ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ब्याज को लेकर फैसला लेता है तो ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को झटका लग सकता है, जहां पे माना जा रहा कि बैठक में ब्याज दरों में कटौती पर फैसला हो सकता है। जहां पे इससे पहले ईपीएफओ ने बीते साल ब्याज दरों को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। जहां पे आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में ईपीएफ ब्याज दरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जहां पे साल 2016 से 2017 में यह दर 8.65% थी, जो 2017 से 2018 में कम होकर 8.55% हो गई। इसके बाद 2018 से 2019 में इसे फिर से बढ़ाकर 8.65% कर दिया गया और फिर 2019 से 2020 और 2020 से 2021 में यह दर 8.5% पर स्थिर रही। और वित्त वर्ष 2021 से 2022 में सरकार ने 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर 8.1% ब्याज दर तय की। हालांकि 2022 से 2023 में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 8.15% हो गई। और अब 2023 से 24 में सरकार ने ब्याज दरें 8.25% तय की। जन्म से हिंदू, मरते दम तक हिंदू टिप्पणी के बाद शिव कुमार ने हिंदू धर्म में आस्था दोहराई। दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने बृहस्पतिवार को हिंदू धर्म में अपनी आस्था दोहराई और इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था, मैं जन्म से हिंदू हूं और मरते दम तक हिंदू ही रहूंगा। फिर उन्होंने ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया और तमिलनाडु में महाशिवरात्रि समारोह में आमंत्रण देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जिसके बाद शिव कुमार का यह बयान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सदगुरु ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया और तमिलनाडु में महाशिवरात्रि समारोह में आमंत्रण देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का पूरा हक, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरी है प्रावधान। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम एक्ट और जीएसटी एक्ट के तहत अधिकृत अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार को बरकरार रखा है, जहां पे कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया। और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने माना कि ये प्रावधान जीएसटी की प्रभावी उगाही और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जरूरी है। जहां पे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट संविधान के अनुच्छेद 246 ए के अंतर्गत आते हैं और गिरफ्तारी, समन और अभियोजन की शक्तियां टैक्स की उगाही के लिए अहम है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246 ए के तहत संसद और राज्य विधानसभा को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार है। बिहार में निशांत कुमार के राज तिलक के पीछे किसका दिमाग, जहां पे नीतीश की नई चाल पर बेबसी या फिर बीजेपी का डर? दोस्तों, क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने फिर से नई चाल चल दी है? और क्या लालू परिवार की राजनीति पर हमला करने वाले नीतीश कुमार क्या पर्दे के पीछे बेटे निशांत कुमार के राज तिलक यानी राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव 2025 में निशांत कुमार नाम का ब्रह्मास्त्र छोड़कर लव कुश वोट बैंक को इंटेक्ट कर लिया? पीएम मोदी आज सूफी संगीत समारोह में जाएंगे और खुसरो का करेंगे उद्घाटन और इसी के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ रहेंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम राजधानी स्थित सुंदर नर्सरी में सूफी संगीत समारोह जहाने ए खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री देश की विविध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं और इसके अनुरूप वह जहान ए खुसरो में भाग लेंगे, जो सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है। और इसी के साथ उधर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद जगदीप धनखड़ शुक्रवार को पहली बार पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे और बीरभूम जिले में तारापीठ के दर्शन करेंगे, जहां पे उपराष्ट्रपति शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पे इस यात्रा में धनखड़ बीरभूम जिले में प्रख्यात शक्तिपीठ तारापीठ के दर्शन करेंगे। और ओडिशा दौरे पर नड्डा एनएचएम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, जहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा बृहस्पतिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे। मैतेई समूह अरामबाई टेंगोल ने सुरक्षा बलों को सौंपे 246 हथियार, जहां पे राज्यपाल के आश्वासन के बाद लिया गया निर्णय। दोस्तों, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला द्वारा मैतेई समूह अरामबाई टेंगोल के नेताओं से मुलाकात करने के बाद अवैध हथियारों को सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद बृहस्पतिवार को मैतेई समूह अरामबाई टेंगोल ने मणिपुर राइफल्स परिसर में सुरक्षा बलों को 246 हथियार सौंपे, जहां पे पुलिस के मुताबिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले कुल 307 हथियार सौंपे जा चुके हैं, जहां पे इनमें 246 हथियार अरामबाई टेंगोल और 61 हथियार इंफाल घाटी व पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों पर मैतेई और कुकी गांव के स्वयंसेवकों द्वारा सौंपे गए।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा सड़क हादसा, जहां पे नदी में कार के गिरने से 7 लोग हुए घायल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक कार के सड़क से फिसलकर पुंछ नदी में गिर जाने के कारण 7 लोग घायल हो गए और कुछ अन्य यात्रियों के लापता होने की भी आशंका है। जहां पे यह हादसा गुरुवार रात को हुआ और पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP शफकत हुसैन ने बताया कि हमें शाम 7:30 पर घटना की जानकारी मिली और उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया, जहां पे कार नदी में थी और हमने 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर भी होंगे शामिल। दोस्तों, गृह मंत्रालय में आज एक खास बैठक आयोजित की जाएगी जो कई मायनों में अहम है, जहां पे बैठक की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मीटिंग जिसका 11 बजे के लिए शेड्यूल है और ये बैठक खासतौर से इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे। जहां पे इस तरह का आयोजन पिछले कई वर्षों में पहली बार हो रहा है, जब दिल्ली सरकार और पुलिस के अधिकारी गृह मंत्रालय में इस तरह से सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे। जहां पे शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साथ में दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय में एक मंच पर आए। IAS मधु रानी और सीएम रेखा गुप्ता की सचिव नियुक्ति की गई, जहां पे 2 स्पेशल सचिव भी किए गए अपॉइंट। दिल्ली सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया है, जहां पे इन नियुक्तियों में IAS अधिकारी मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव नियुक्त किया गया है और इनके अलावा IAS संदीप कुमार सिंह और IAS रवि झा को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और मिली जानकारी के मुताबिक मधु रानी तेवतिया का प्रशासनिक करियर बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है और उन्हें अपने अनुभव और बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दोस्तों, जमशेदपुर पुलिस ने देश भर के लोगों को आर्मी का चीफ इंजीनियर बनाकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पे पुलिस ने इस संबंध में मुख्य सरगना समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। जहां पे गिरफ्तार आरोपियों में बोकारो आदर्श नगर निवासी मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू, आसनसोल निवासी दिनेश कुमार और मंतोष कुमार महाली शामिल है। जहां पे पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर इंडियन आर्मी का 2 फेक ID कार्ड, इंडियन आर्मी का स्टाम्प, एक बिना नंबर की कार, एक टॉय गन समेत इंडियन आर्मी का स्टाम्प लगा ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया है। लखनऊ में अवैध निर्माण मामला में उच्च न्यायालय ने उप सरकार और LDA से मांगा ब्यौरा। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA को निर्देश दिया है कि वे अनधिकृत भवन निर्माण मामले में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट करें या 25 मार्च को अगली सुनवाई तक ढांचे के ध्वस्तीकरण की योजना पेश करें। जहां पे खंडपीठ ने LDA द्वारा पास नक्शे को दरकिनार कर अवैध तरीके से निर्माण करने पर हुसैनगंज में कबीर मार्ग स्थित 47/1 किले स्क्वायर बिल्डिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और अदालत ने कहा कि बिल्डिंग बनाते समय जमीन मालिक, डेवलपर्स और LDA के जिम्मेदार अफसरों ने आंखें बंद रखी और अवैध तरीके से काफी निर्माण करा डाला गया और यहां तक कि खरीदारों ने भी बिना ये जांच किए कि क्या बिल्डिंग वैध तरीके से बनी है या नहीं, फ्लैट खरीद डाले। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के पहले दिन 2 पारियों में संपन्न। दोस्तों, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट को बृहस्पतिवार को राज्य में पहले दिन 2 पारियों में संपन्न हुई, जहां पे जयपुर को न केवल राजस्थान के उम्मीदवारों के लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इस कारण राजधानी जयपुर में 1 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए पहुंचे और दोनों पारियों के समाप्त होने पर जयपुर की सड़कों पर भारी यातायात जाम देखने को मिला, जहां पे कई उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जहां पे अधिकारियों के अनुसार रीट परीक्षा जयपुर के 220 परीक्षा केंद्रों पर पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक आयोजित की गई थी और दूसरी पारी अपराह्न 3 बजे से शाम 5:30 तक हुई, जहां पे दूसरी पारी शहर के 233 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जहां पे परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्धारित ड्रेस कोड का पालन किए बिना पहुंचे, जिसके कारण उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जहां पे कई उम्मीदवारों ने ड्रेस कोड का पालन करने के लिए आखिरी समय में बदलाव किए, जबकि कुछ अभ्यर्थी देरी से पहुंचे, जबकि कुछ को सुरक्षा कारणों से प्रवेश नहीं दिया। झांसी में काम के दबाव में बैंक कर्मचारी ने की आत्महत्या। दोस्तों, झांसी में रेलवे क्रॉसिंग पर 35 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर एक निजी बैंक में काम से संबंधित तनाव के कारण ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जहां पे पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रामवीर सिंह ने कहा कि मृतक की पहचान योगेश दीक्षित के रूप में हुई है, जो हमीरपुर के चिकासी का निवासी था। जहां पे सिंह ने कहा, आज दोपहर उसने ललितपुर रोड पर हंसारी रेलवे क्रॉसिंग के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और ट्रेन का इंतजार करने लगा और जैसे ही प्रयागराज से मेला स्पेशल ट्रेन आई, उसने अचानक
अचानक उसके सामने छलांग लगा दी, जहां पे उसके परिवार के अनुसार दीक्षित एक निजी बैंक के वित्त विभाग में काम करता था और कथित तौर पर मानसिक दबाव में था। जहां पे सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।